हाय यू ऑल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जो हॉस्पिटल्स के बाद सबसे ज़्यादा स्कैम से भरा हुआ है एंड इसी वजह से कितने ही कम लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस होता है। यहाँ मैं एक स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रही हूँ। ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, आपका व्हीकल इंश्योरेंस, किसी भी तरह के इंश्योरेंस, दे आर फुल ऑफ स्कैम। जिस वजह से जनता डरती है भाई स्कैम लेने में। वो उसको लगता है कि छोड़ो यार, सेविंग करते हैं, जब कुछ होगा देखा जाएगा। इट इज नॉट इवन रॉन्ग, क्योंकि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो उससे पहले मैं खुद भी एक कस्टमर हूँ और मैं भी भुगती हुई हूँ। बहुत सारे लोग भुगते हुए हैं। इस वीडियो को बनाते टाइम एंड रिसर्च करते टाइम मैंने एक्चुअली में देखा कि सच में हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्या क्या नहीं हो रहा है। हॉस्पिटल्स भी मिले हुए हैं और साथ में इंश्योरेंस की कंपनियां भी बर्बाद हैं। ये सब मिलके सबसे ज्यादा जिसका नुकसान हो रहा है वो है कस्टमर्स का। अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ तो उस समय ऑलरेडी ट्रेजेडी है, आप ऑलरेडी परेशान हो किसी चीज को लेके, है ना। उस वक्त आपका मुझे नहीं लगता कि स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता कि यार मेल लिख रहे हैं बैठ के, वो सारे कंप्लेन्स रजिस्टर करना और कंज्यूमर कोर्ट में जाना, ये सब ना प्रैक्टिकल मुझे तो नहीं लगता। जस्ट लाइक बंदा ऑलरेडी परेशान है एंड सब मिलके उसको और परेशान कर रहे हैं। ये चीज मैं इस वीडियो में कोई भी पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस या किसी कंपनी का रिकमेंड नहीं करूंगी। सेकेंड थिंग, हम इसको काफी बेसिक रखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, पूछ लेने चाहिए एजेंट से बिफोर बाइंग एन इंश्योरेंस। एंड द थर्ड थिंग इज कि मैं इस चैनल पे इंश्योरेंस से रिलेटेड काफी वीडियोस बनाऊंगी, तो आपकी कोई भी क्वेरी होगी वो आई एम श्योर नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगी। किसी भी एजेंट के थ्रू पॉलिसी लेने से पहले अपने आप अपनी स्टडी, अपना रिसर्च कंप्लीट करके रखो। सब कुछ गूगल पे मिलता है, सब कुछ, सारी पॉलिसीज है, सब कुछ है, उनके फीचर्स, उनके ब्रोशर्स डाउनलोड करो, एवरीथिंग यू विल गेट। की पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि ये पॉइंट्स आपको फॉलो ही करने, बट दीज पॉइंट्स आर रियली गोइंग टू सेव यू इन अ फ्यूचर, स्ट्रेस एंड हर्डल्स. The first one for me is pre and post hospitalization cover. Many companies are giving 60 days, 90 days pre and post hospitalization. But यहाँ पे एक छोटा सा कैच है जो आपको एक्चुअली में ध्यान देना है। कई बार होता क्या है कि एस्ट्रिक लगा के नीचे टर्म्स एंड कंडीशन में छोटा सा लिखा होता है ओनली 5% ऑफ द सम इंश्योर्ड, ओनली 10% ऑफ द सम इंश्योर्ड। कहने का मतलब है कि आपका खर्चा आया सीटी स्कैन में, MRI रिपोर्ट में, या ये सब चीजों में जो भी आपका खर्चा आया, फॉर एग्जाम्पल से 60,000 आया, बट आपका जो सम इंश्योर्ड है उसका 10% कुछ भी निकल के आ रहा है, मान लो 5,000, 10,000, 20,000, वो कैपिंग लग गई, तो फिर आपका बचा हुआ जो अमाउंट है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों चीजें चेक करो कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है, कितने दिनों के लिए कवर्ड है, उसके अलावा अमाउंट भी चेक करो। यहाँ पे ऑफ कोर्स नो कैपिंग अगर हो तो दैट वुड बी मोर प्रेफर्ड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंटर, को पेमेंट्स। यहाँ पे तो कोई इफ एंड बट ही नहीं है, को पेमेंट्स तो होना ही नहीं चाहिए। 5%, 10% कुछ भी नहीं। कहीं पर भी अगर आपको लग रहा है इफ एंड बट है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको तो तुरंत वहीं पे रिजेक्ट कर देना चाहिए। इंश्योरेंस में को पेमेंट्स का तो सवाल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस हम ले ही इसीलिए रहे कि हमें सरदर्दी नहीं चाहिए, हमें खुद से लगाना नहीं पड़े पैसा, और जब हमें लगाना ही पड़ रहा है इतना परसेंट उतना परसेंट, तो इट वोंट मेक सेंस टू मी एटलीस्ट। तो को पेमेंट्स अगर है तो पहले ही रिजेक्ट कर देना। Third point for me is basically this feature which says cashless. So here is one thing, आपका जिससे इंश्योरेंस आप ले रहे हो उनका टाइप्स आपने देख लिया कि अच्छा इतने सारे हॉस्पिटल्स के साथ है, लेकिन अब किसके साथ कैशलेस है, किसी के साथ आपका रीइंबर्समेंट वाला भी होता है। अब रीइंबर्समेंट और कैशलेस में क्या फर्क है? तो भाई कैशलेस तो समझ में आ रहा है कि हम गए हॉस्पिटल में एडमिट हुए, हमने अपने रिलेशनशिप मैनेजर RM को हम कॉल करेंगे, वो आके सारी फॉर्मेलिटीज करेगा, वो ही पेमेंट करेंगे, तो हमें सरदर्दी नहीं लेनी है उस वक्त। लेकिन रीइंबर्समेंट में क्या होता है कि भाई अभी दे दो, बाद में हमसे रीइंबर्समेंट ले लेना। तो अब यहाँ पे यू हैव टू चेक कि कितनी सारे कैशलेस वाले हॉस्पिटल्स हैं, कितने रीइंबर्समेंट वाले हैं। कैशलेस अगर कम है, रीइंबर्समेंट ज़्यादा है, तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे तुम्हारे पे भी थोड़ा सा है कि अच्छा तुम्हें अगर लगता है कि नहीं ओके फाइन, आई हैव दैट अमाउंट ऑफ सेविंग, मेरे पास है, अभी मैं 10 लाख खर्चा आ रहा है, मैं दे दूंगा, फिर मैं रीइंबर्समेंट ले लूंगा, तो टोटली इट्स टोटली ऑन यू। यहाँ पे कोई सच नहीं हार्ड एंड फास्ट है कि नहीं सारे कैशलेस हो तभी जाना। बट यहाँ पे कैच क्या है, यहाँ पे आपको एक्चुअली में चेक क्या करना चाहिए, यू नीड टू चेक द अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल्स कवर्ड इन योर एरिया। ओके, सो वैसे तो इंश्योरेंस लेते टाइम वो 11,000 या जो भी फिगर्स होंगे उससे ज़्यादा लुभावित, या मैं ये कहूँगी कि अट्रैक्ट मत होना कि अरे वाह इतने सारे हॉस्पिटल्स कवर्ड है, इट्स फाइन। बट मेन जो आपकी सिटीज़ हैं जहाँ आपको लगता है कि आप ट्रैवल करते हो, आप रहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही एग्जाम्पल दूँ, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ एंड गुड़गांव में रह रही हूँ, तो मैंने मेनली इन दोनों सिटीज़ में अपना देखा कि हाँ मेजर जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं वो कैशलेस में ही कवर्ड हैं। और अच्छे की बात करूँ तो यू मस्ट बी नोइंग कि आपकी सिटी के कौन से अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ऑफ कोर्स, तो वो चीज़ देख लेना। तो मेक श्योर कैशलेस या रीइंबर्समेंट एज द केस में भी, ये दोनों जो कवर्ड हैं वो काफ़ी अच्छे और आपके ही एरिया के पास के आस पास के जहाँ आप ट्रैवल करो वो मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स कवर्ड हो।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंटर, ये वैसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहूँगी मैं, इसको ज़रूर चेक कर लेना एक बार ध्यान से। ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, इंश्योरेंस एंड हॉस्पिटल्स ये सबसे ज़्यादा स्कैम से भरे हुए सेक्टर्स लगते हैं मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कई हॉस्पिटल्स में ये सब स्कैम्स हुए हैं ड्यू टू पास्ट कि उन्होंने फर्जी उन्होंने देखा कि पेशेंट के अच्छा खासा हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उन्होंने बेफिजूल के ट्रीटमेंट्स, बेफिजूल की दवाइयाँ लिटरली में लोगों को सजेस्ट किए, रिकमेंड किया और करवाया और पैसा भर भर के लिया इंश्योरेंस कंपनी से, ऑफ कोर्स। एंड इसी वजह से इंश्योरेंस कंपनीज ने उनको ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। तो ये ब्लैकलिस्ट वाली एक बार लिस्ट ही ज़रूर चेक कर लेना। कहीं ऐसा पता चला कि यार तुम्हारे एरिया के जितने भी आसपास के हॉस्पिटल्स हैं, मेजॉरिटी तो सारे ब्लैक लिस्टेड ही हैं, तो एक बार को ये ज़रूर चेक करना। ये मैंने एक्चुअली में इसीलिए की फैक्टर्स में डाला है क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो द नेक्स्ट वन फॉर मी इज़ लाइक OPD। ये एक बार चेक कर लेना इंश्योरेंस में कवर्ड है या नहीं है। नहीं भी है तो एक्स्ट्रा रिफिल या एक्स्ट्रा बोनस की तरह या वो एक्स्ट्रा एड ऑन की तरह नीचे आपको पॉलिसीज में मिलता है, बहुत ही रीजनेबल सा होता है। तो आई थिंक इसको एड ऑन जरूर कर लेना। ये जो नॉर्मल फीवर हो गया, जैसे इस समय मौसम चेंज हो रहा है तो फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो जनरल फिजिशियन के पास आप जाते हो दवाइयाँ लेने, उसका ही आपको देते हैं रीइंबर्समेंट, या ऑफकोर्स ये कवर होता है। चेंज हो रहा है तो फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, तो जनरल फिजिशियन के पास आप जाते हो दवाइयाँ लेने, उसका ही आपको देते हैं रीइंबर्समेंट, या ऑफकोर्स ये कवर होता है। तो ये मुझे लगता है कि होना चाहिए। एक्चुअली में इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो बात अलग है। मैं अपना बताऊँ तो मैं साल में 2 बार बीमार जरूर पड़ती हूँ, जब आई एम ऑन अ बेड रेस्ट और मुझे फीवर हो गया, मुझे जनरल फिजिशियन के पास जाना पड़ रहा है। तो ये वाला पॉइंट एक बार देख लेना, कवर्ड है तो वेरी गुड, नहीं कवर्ड है तो अलग से OPD का ऑप्शन है। इंश्योरेंस एक ऐसा वाइड टॉपिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब things are going to just on and on and on, मतलब you can ask n number of things and I can actually answer them like multiple things. रीज़न बीइंग कि मैंने इस वाले वीडियो को बनाते टाइम एक्चुअली मैं खुद के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लिया, तो मेरे पास कॉल्स आई एंड देन आई गॉट टू नो कि अच्छा ऐसे वैसे। वन मोर पॉइंट विच आई फॉरगॉट टू मेंशन, एक्चुअली व्हेन आई वाज ऑन अ कॉल विद दिस रिलेशनशिप मैनेजर फ्रॉम दिस वन कंपनी और फ्रॉम दिस वन ब्रांड while taking the insurance for myself. So there was this line which he mentioned कि ठीक है मैम आप एडमिट हुए तो हमारे पास अगर कॉल आएगा और फिर हम उसको अप्रूव करेंगे, एंड आई आस्क्ड हिम टू स्टॉप ओवर देयर ओनली। मैंने कहा अप्रूव करेंगे मतलब, बिकॉज दिस एक्चुअली फोर्स मी टू गो द फ्लैशबैक जो मेरे साथ एक्चुअली में कार इंश्योरेंस के टाइम पे हुआ था। ये अप्रूवल वाला ये जो झोल है ना, ये नेक्स्ट लेवल होता है। ये जो वर्ड है ना अप्रूवल, इसमें अड़ जाना थोड़ा सा और इसमें देख लेना व्हाट डज दिस अप्रूवल मीन। भाई तुम्हारी परमिशन थोड़ी ना चाहिए, तुम क्या अप्रूवल करोगे? मेरा एक्सीडेंट हुआ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं गई, तुम अप्रूव क्या कर रहे हो? यहाँ अप्रूवल वाले वर्ड में, क्योंकि मैं अपना एक इंसिडेंट बताऊँ तो कार का इंश्योरेंस था मेरा और वो ठुक गई कस के, एंड अप्रूवल में इन्होंने नाटक कर दिया है। ये थोड़ा जब अपनी रिसर्च कर लेना, अपना रिसर्च करने के बाद डेफिनेटली जब एजेंट से बात हो तो ये वर्ड ज़रूर से ले लेना कि प्रोसीजर, मतलब तुम इसको लिख लो या सुन लो, यही उससे पूछना कि फॉर एग्जाम्पल मैं एकदम से बीमार पड़ी, आई गेट कोलैप्स्ड एंड माई फैमिली इज टेकिंग मी टू द हॉस्पिटल विच इज़ ऑफकोर्स लिस्टेड इन योर कैशलेस हॉस्पिटल लिस्ट, फाइन। वहाँ जाके फिर क्या प्रोसीजर होगा, क्या करना होगा, मतलब कैसे होगा ये बताओ। मैं तो एडमिट हो गया वहाँ, घर वाले क्या करेंगे? यू डू आस्क देम दिस, आई एम टेलिंग यू, डू आस्क देम। क्योंकि मैंने पूछा तब जब ये वर्ड आया अप्रूवल, आई स्टॉप हिम कि भाई अप्रूवल क्या क्या मतलब है कि अप्रूवल के नाम पे ना ये लोग लटकाएंगे, पक्का लटकाएंगे। दिस इज वेयर द स्कैम हैपेंस। आई सपोज आई विल रैप अप दिस वीडियो फॉर नाउ बिकॉज आई विल कीप टेलिंग you things and keep adding on the pointers. Do let me know any query you have in the comment section. So thank you so much for watching this video. I hope this video has helped you even 1%. Thank you so much for watching. Bye.